This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. अपना कपकपाता हुआ हाथ बढ़ाकर बूढ़ी बोली, कुछ खाने को है? कहानी जो जहन में बसे वही कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज, नाम मेरा आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी। जल्दी भाग मंगू, पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। मंगू और राका सेठ धनीदास के यहाँ चोरी करके भागते भागते गांव से काफी दूर आए थे। चल राका, कुछ देर के लिए इस झाड़ियों में छुप जाते हैं। मंगू ने राका को सड़क की बाई ओर खींचा। दोनों दबक कर सांस रोके उस झाड़ियों में बैठ गए। काफी गुप्त अंधेरा था। कसारा गांव छोड़कर बाकी पूरा इलाका सुनसान और अंधेरे में लुप्त। पुलिस से बचने के लिए ये चोर इस अंधेरे का फायदा उठा रहे थे। राका सुन, पुलिस का सायरन इधर ही आ रही है शायद। राका पसीना पसीना हो गया और कांपते हुए बोला, अब क्या करें मंगू, पकड़े गए तो? उसके मुंह पे हाथ रखकर मंगू ने उसे शांत रहने को कहा। चुप बैठ, गाड़ी इसी तरफ आ रही है। हमारी आवाज सुनी तो पकड़े जाएंगे। कुछ ही देर में दूर से गाड़ी आती दिखी और सुनाई दी पुलिस की सायरन। दोनों की जान हलक में आई थी। अगले ही पल पुलिस की गाड़ी सनसनाते उसी रास्ते गुजर गई। पुलिस की गाड़ी दूर जाते ही दोनों झाड़ियों से सड़क पर आ गए। बाल बाल बचे राका, ये गाड़ी सीधा हाईवे पे गई है। राका मंगू की तरफ देख डरते हुए बोला, मर गए मंगू, इतनी दूर भाग के आए हैं। अब आगे जाए तो पुलिस तैनात होगी और पीछे गांव तो जा ही नहीं सकते। अब क्या करें? सब तेरी वजह से हुआ है। ना तेरे बातों में फंसता और ना ही सेठ धनीराम को हम लूटते। अच्छा, जैसे तुझे पैसों का लालच था ही नहीं। राका मेरी बात सुन, वक्त बहुत कम है। पुलिस वापस आती होगी। देख, आगे तो जाने से रहे और पीछे मुड़ नहीं सकते। मेरी बात गौर से सुन। बाई तरफ जो कच्ची सड़क है उस पर तू चला जा और दाहिनी तरफ इन खेतों में मैं जाता हूं। आज की रात कैसे तैसे बिताते हैं, कल अपने अड्डे पे सुबह मिलेंगे। मंगू राका की तरफ उम्मीद से देखने लगा। नहीं नहीं, पता नहीं आगे बाई तरफ गांव है या नहीं। ऐसा गुप्त अंधेरा नहीं नहीं नहीं, हम दोनों इकट्ठा रहेंगे। साथ में माल भी है यार, इकट्ठे रहेंगे तो कोई डर नहीं। राका मेरी बात समझ, इकट्ठे रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मंगू ने राका को समझाया और वो मान गया। पैसा आधा आधा बांटकर दोनों अलग अलग दिशा में जाने के लिए तैयार हुए। मंगू, ये रख तेरे पास, काम आएगी। राका ने एक तमंचा उसे दे दिया। अब दोनों अलग अलग दिशा में चलने लगे। मंगू झट से सड़क किनारे खेतों में घुस गया। जाड़े के दिन थे, शायद पूनम की रात थी। चांदनी रात में मंगू खेतों से आगे बढ़ने लगा। काफी देर वो चल रहा था। कदमों की आहट, पत्तों की सरसराहट और चांदनी रात, अकेलेपन का एहसास, इस सब से वो थोड़ा डर गया। काफी दूर आने पर उसने देखा एक बड़ा खेत पार करके वो एक कच्ची सड़क पर आया है। सामने देखा तो कुछ दूरी पर कच्चे पक्के मकान थे। वो आगे चलने लगा। करीब जाते उसे पता चला वह एक छोटा सा कस्बा है। भले ही घर थे वहां, पर चांद की रोशनी को छोड़कर कोई रोशनी नहीं थी। पूरे कस्बे में शांति। कस्बे में चलते चलते मंगू हर एक घर को बारीकी से देखने लगा। सब घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद थे और पूरे कस्बे में एक सन्नाटा था।
ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वहां लोग नहीं रहते थे, क्योंकि घरों के अंदर भले ही अंधेरा हो, पर हल्की सी चहल पहल जरूर थी। मंगू ने सोचा, इतनी रात तो नहीं हुई कि पूरा कस्बा सो जाए। सेठ धनीराम के यहाँ से जब चोरी करके निकले थे तब 8 बजे थे, अब तो 10 बजने चाहिए। इतनी जल्दी सो गए लोग। लगता है सर्दियों के मौसम में जल्दी सोते हैं। अजीब बात है, सब घरों के बाहर ना ही बत्ती जल रही, ना ही कोई सोया है। चलते चलते मंगू दूसरी गली की तरफ मुड़ा। गली के दूसरे कोने पर हल्की सी रोशनी थी। वो गली पार करके उस कोने वाले मकान तक पहुंचा। एक छोटी सी खिड़की आधी खुली थी, जहां से रोशनी आ रही थी। कोई है? मंगू ने दरवाजे पे दस्तक देकर पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके बदले खिड़की धड़ाम से बंद हुई और घर की बत्ती बुझ गई। मंगू ने फिर से 2-3 बार दरवाजा थपथपाया। मुझे एक रात बिताने के लिए जगह चाहिए, मुसाफिर हूँ, चाहिए तो पैसे ले लेना। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अजीब लोग हैं। अब मंगू मुड़ा और गली के बाहर चलने लगा। उसकी नजर गली की नुक्कड़ पर गई। उसने चांद की रोशनी में एक धुंधला सा अक्स देखा। वो खुश हुआ, आगे बढ़ा। पास आकर देखा तो वो एक बुढ़िया थी, उम्र लगभग 70 की। चेहरे पे झुर्रियां, दुबला पतला शरीर, आंखें मानो कुएं की तरह गहरी हो, सफेद खुले बाल, हाथों में छड़ी, फटे पुराने कपड़े। बुढ़िया को देखकर मंगू को बुढ़िया पर तरस आया। अम्मा, अरे घर जाओ, इतनी ठंड में कहाँ घूम रही हो? अपना कपकपाता हुआ हाथ बढ़ाकर बूढ़ी बोली। कुछ खाने को है? उसकी आवाज ऐसी थी मानो किसी गहरी खाई से आ रही हो। पता नहीं क्यों मंगू को थोड़ा डर लगा। मंगू आवाज कड़क करके बोला, अरे अम्मा, मैं खुद भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? जाओ। मंगू आगे चलने लगा। वो बुढ़िया वही नुक्कड़ पे खड़ी रही। मंगू कस्बे की दूसरी ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसे एक आम का बगीचा दिखा। अरे वाह, देखता हूँ कुछ आम खाने को मिलते हैं क्या। अजीब लोग हैं यहाँ। आम का बगीचा भी राम भरोसे छोड़ा है। खुश होकर मंगू आम के बगीचे में घुस गया। 1-2 आम तोड़कर उसने वो खा लिए। खाने के बाद एक आम का पेड़ देखकर आराम करने वो लेट गया तो वो बूढ़ी सामने खड़ी थी। अपना दाया हाथ फैलाकर मंगू से बोली, कुछ खाने को है? अरे अम्मा, पेड़ को इतने आम लगे हैं, खा लो, मन मर्जी जितना चाहे खा लो, मुझे परेशान मत करो। वो फिर से बोली, कुछ खाने को है? अम्मा, अब बस दिमाग मत घुमाओ, जो खाना है खा लो, मेरे पास कुछ नहीं है। वो फिर से बोली, कुछ खाने को है? अरे यार, छोड़ो, मैं ही इधर से चला जाता हूँ, बूढ़ी सटिया गई है। मंगू गुस्से से उठकर चल पड़ा। गली के एक घर के बाहर वो बैठ गया। खाने की वजह से कहो या भागने की वजह से उसे नींद आ रही थी। कुछ देर वो वैसे ही बैठा रहा। कुछ ही पल हुए थे उसे वहां आकर। उसने देखा वही बुढ़िया सामने के मकान का दरवाजा पीट रही थी और वही सवाल वो बंद दरवाजे पर पूछ रही थी, कुछ खाने को है? मंगू यहाँ से देख रहा था। वो हर एक दरवाजे पर दस्तक देकर वही सवाल पूछ रही थी। अब मंगू को पता चला वो इस दरवाजे पर भी आएगी। ये बुढ़िया यहाँ पे भी चैन से बैठने नहीं देगी। इसके आने से पहले मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। मंगू जैसे उठा तो उसने देखा वो बुढ़िया एक दरवाजे पर ठिठक गई।
वैसे मंगू भी रुक गया। बुढ़िया मंगू की तरफ मुड़ी। वो मंगू की तरफ बढ़ने लगी। अब मंगू को गुस्सा आया। इस बार अगर इसने पूछा ना कुछ खाने को है तो इस पगली की जान ले लूंगा मैं। मंगू ने जेब से तमंचा निकाला, अपने हाथ के पीछे छुपा लिया। वो राह तक रहा था, कब वो बुढ़िया उसके पास आती है। वो बुढ़िया उसकी तरफ चलने लगी और बीच सड़क में रुक गई। एक बार उसने चांद की तरफ देखा और जोर से रोने लगी। एक हाथ से अपनी छाती पीटने लगी। उसकी आवाज इतनी बड़ी थी, मंगू के कान फटे जा रहे थे। मंगू ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो वो बदल गई थी। बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल, चिल्लाती रोती आवाज और छाती पीटता उसका हाथ। मंगू ने एक और उसके पैरों की तरफ देखा और वो चौंक गया। वो हवा में तैर रहे थे। ये मंजर देखकर मंगू डर गया। मुश्किल से खुद को संभालकर वो बदहवास दौड़ने लगा। बेबसी से सारे दरवाजे पीटने लगा, पर उसकी मदद करने कोई बाहर नहीं आया। बचाओ, बचाओ, दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। मंगू दौड़ते दौड़ते एक मंदिर के सामने आया। अपने तमंचे से उसने मंदिर का ताला तोड़ा। हड़बड़ाहट में वो दरवाजा खोलकर लगभग अंदर गिर गया। खुद को संभाल ही रहा था, तब पता चला वो दरवाजा बंद करना भूल गया है। पीछे मुड़ा, दरवाजे के बाहर वो खड़ी थी, बड़ी शांत और गहरी आंखें मंगू को घूर रही थी। हाथ बढ़ाकर उसने पूछा, कुछ खाने को है? इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। कुछ खाने को है? मंगू की जान हलक में आई। बूढ़ी गुस्से से बोली, कुछ खाने को है? मंगू बहुत डर गया। चली जा यहां से, मेरा पीछा छोड़, चली जा। कुछ खाने को है? ये एक ही सवाल वो बार बार पूछ रही थी और जवाब न मिलने पर वो और गुस्सा हो रही थी। मंगू का दिमाग सुन्न हो गया। करे तो क्या करे? और वहां वो बुढ़िया वही सवाल और गुस्से से दोहरा रही थी। कुछ खाने को है? मंगू को अचानक मंदिर में एक प्रसाद का आम मिला। उसने वो उठाया और वो आम बाहर बूढ़ी की तरफ फेंका। ले, खा ले कमीनी, जान छोड़ मेरी। जैसे ही वो आम दिखा, वो बूढ़ी एकदम शांत हो गई। वो उकड़ू बैठी, आम को देखने लगी। मंगू घबराहट में उसकी तरफ देखने लगा। वो बदल रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए बाल, लपलपाती जबान उसके काले होठों पर चल रही थी। बीच बीच में वो आम के पास जाकर बड़ी बड़ी सांसें लेकर उसको सूंघ रही थी। झट से उसने वो आम उठा लिया और कुछ ही पल में वो और डरावनी हो गई। उसके बालों की जैसे चोटी बन गई हो। उसकी पीठ पर वो चोटी लहराने लगी। वो काफी जवान दिख रही थी। सफेद आंखें, बदन पर काले कपड़े जैसा कुछ था। अपने हाथों के नखूनों से उसने वो आम ऐसे कुचला मानो किसी की जान ले रही हो। ये करते हुए एक बच्चे की तरह वो मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने मंगू की तरफ देखा। उसके हाथ से आम गिर गया और अपना मुंह फैलाकर वो जोर जोर से रोने लगी। ये देख मंगू बेहोश हो गया। दूसरे दिन लगभग दोपहर को उसे होश आया। गांव के लोग अगल बगल इकट्ठा हुए। अमर, कौन है यह आदमी? लगता है बाहर वाला है। ऐसे सवालों से वो घिर चुका था। किसी ने उसे पानी पिलाया। थोड़ा संभलने के बाद भीड़ में से एक आदमी ने पूछा, कौन हो भाई? रात भर बाहर थे क्या? कहां से आए हो?
मैं मुसाफिर हूँ, कल रात को भूला भटका यहाँ आया था। वो बूढ़ी। क्या तुम मिले उसे कल रात? राम राम। मंदिर के पंडित ने आगे आकर मंगू से पूछा, क्या तुमने उसे कुछ खाने को दिया? मंगू ने बाहर की तरफ इशारा किया। वो आम वही बाहर पड़ा था, पर अब वो पूरा काला हो चुका था। मंगू बोला, वो कौन थी? भूत? पिशाच? कौन थी वो? पुजारी ने घबराते हुए कहा, वो एक डायन है। हर रात हमारे कस्बे में घूमती है और खाना मांगती है। जो इंसान उसे खाना दे वो उस इंसान को खा जाती है। हमारे कस्बे में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। पहले काफी मौतें हुई हैं यहाँ पे। रात भर सब यहाँ दरवाजे खिड़कियां बंद करके चुपचाप अपने अपने घर में बैठे रहते हैं। बाहर कुछ भी हो जाए कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो वहां पड़ा आम तुमने दिया था क्या उसे? मंगू डर के मारे बोला। हाँ, दिया मैंने, पर मैं तो जिंदा हूं, शायद इस मंदिर की वजह से। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, क्योंकि डायन अपना शिकार नहीं छोड़ती। तुम बच गए। काफी थके लगते हो। कुछ घंटे इस मंदिर में आराम करो, फिर चले जाना। यहां से पूरब की ओर 3 किलोमीटर पर हाईवे है। वहां से तुम्हें कुछ सवारी मिल जाएगी। मंगू वैसे ही सुन बैठा रहा। एक एक करके लोग चले गए। कल की थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई। नींद टूटी तो लगभग दिन गुजर गया था। मंगू उठा और वो चलने लगा। शाम हो चुकी थी। अब कस्बा काफी पीछे छूट गया था। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा और वो हाईवे की तरफ बढ़ गया। हाईवे पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। उसे अड्डे पे पहुंचना था। सुनसान हाईवे पर उसी जगह खड़ा था जहां कल आखिरी बार वो राका से मिला था। क्यों मैं यहां से मुड़कर उस कस्बे चला गया? उफ, बहुत ही डरावनी रात थी कल की। अपनी सोच से परे है यह दुनिया। राका ने सही कहा था, ना हम चोरी करते और ना ही इस झमेले में पड़ते। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ खाने को है? मंगू मुड़ा तो वही बुढ़िया हाथ फैलाकर खड़ी थी। मंदिर के पुजारी ने सही कहा था, डायन अपना शिकार नहीं छोड़ती। यही है कहानी। मंगू तो राका से मिलने कभी अड्डे पहुंचा ही नहीं। सच कहते हैं, अनजान जगह रात को ऐसे ही नहीं भटकना चाहिए। वैसे आपके घर का दरवाजा बंद है ना? क्या पता आज रात आपके घर दस्तक हो और सुनाई दे, कुछ खाने को है? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।